हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेलर मास्टर में। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जाता है उसका A to Z मेथड इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू हो चुका है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस अस्तर के कपड़े में हम आज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। हमारा पीछे का गला नॉर्मल डीप नेक होगा और फ्रंट साइड हमारी प्रिंसेस कट कटोरी बनेगी। तो आइए अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि ये हार्ड कोर है, जो ये खुलने वाला पार्ट है, वहाँ पे जो हार्ड कोर होती है वो पहले निकाल देनी है। तो पहले हम इसे निकाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने ब्लाउज के अस्तर से ये हार्ड कोर अलग कर ली है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इसे मोड़ूंगा तो ये खड़ी का निशान ऊपर आएगा, ये लोगो का निशान। तो मैं क्या करता हूँ, इसे पलट देता हूँ। अब हम स्लीव की बाजू का नाप कितना है वो इसमें निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारा कस्टमर का स्लीव का बाजू है 13 इंच और उसमें हम आधा इंच लूजिंग का प्लस करेंगे। तो टोटल हमारा होता है 13.5 इंच और दोनों तरफ हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो टोटल हमारा होता है 17.5 इंच। तो यहाँ पे हम 17.5 इंच रखेंगे। तो दोस्तों, ये कपड़े का हमारा पन्ना कम है, इसीलिए यहाँ 1.5 इंच से या 1.25-2 इंच का जॉइंट लगेगा। तो क्या करना है, हमें जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा अभी नहीं लगाना। तो हम यहाँ 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। तो दोस्तों, ये अब हम मुड़ चुका है। अब हम यहाँ पे स्लीव की लंबाई रखेंगे। जो कस्टमर की टोटल लंबाई है 12.25 इंच, तो यहाँ पे हम 12 इंच रखेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन दबाने के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की तरफ दबाने के लिए मार्जिन रखेंगे। दोस्तों, ये अब स्लीव की लंबाई रेडी है। फिर यहाँ पे हमारा ये आर्म होल, स्लीव का आर्म होल कितना नीचे जाएगा उसका टोटल हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर का 2 नाप में है, मेरे सामने है। तो दोस्तों, ये 2 नाप है आर्म होल के। जो ऊपर का नाप है वो है आर्म होल की चौड़ाई और नीचे का नाप है वो है आर्म होल की लंबाई। यहाँ पे हमें आर्म होल की चौड़ाई चाहिए, क्योंकि हमें आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से ही स्लीव को फिट करना है। तो हमें चौड़ाई है 4 इंच। तो हमें क्या करना है, 4 इंच में 4 इंच को आधा कर देना है, यानी 2 इंच। और आपको पट्टी यहाँ से जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ से रख देनी है और एक निशान बनाना है 2 इंच का। उसमें एक्स्ट्रा आपको 1.5 इंच प्लस करना है, जिससे कि हमारा स्लीव आर्म होल में अच्छी तरह से बिठ जाए। फिर आपको जो दूसरा निशान है वहाँ से पट्टी रख के, मेजे पे रख के मोरी का एंड तक नाप ले लेना है, जो है 9 इंच में 1 धागा कम। तो वही नाप आपको यहाँ पे रख देना है। तो दोस्तों, ये हमारा आर्म होल कितना नीचे जाएगा उसका नाप यहाँ ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन बात करेंगे, यानी उस पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम रखेंगे स्लीव का मोरी, जो है टोटल 10.5 इंच। 10.5 का आधा यानी 5.25। फिर हम एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, जो ऊपर रखा था वही नीचे रखेंगे। फिर हम आर्म होल की आगे की गोलाई है जो अंदर की तरफ होती है, उसका निशान बना लेंगे। फिर हमें इसे कट कर देना है।
दोस्तों ये आगे की गोलाई है आर्म होल की, वो हमारी कट हो चुकी है। अब हम पीछे का मार्क बनाएंगे और उसे भी काट देंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह का जो फालतू क्रॉस है उसे निकाल देंगे। इस तरह से सारी लाइनें मार्जिन की अलग से मिला लेंगे। तो दोस्तों ये अब हमारा स्लीव कट के रेडी है। दोस्तों ये स्लीव हमारा रेडी है। इसके बाद हम इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें जो बंद कपड़ा है वो इस तरफ मेरी तरफ रखा है मैंने, तो इस तरह से हम फैला लेंगे। उसके बाद अगर इसका कॉर्नर तिरछा है यानी आड़ा टेढ़ा है तो इसे सीधा कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम रखेंगे ब्लाउज की लंबाई जो टोटल है 14.5 इंच, और यहाँ पे हम रखेंगे 15.25 इंच, यानी यहाँ 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे। अक्सर में दोस्तों यहाँ कॉर्नर पे जहाँ पे कमर या स्लीव की मोरी होती है यहाँ मैं कम मार्जिन ही रखता हूँ, और ऊपर की तरफ मैं आधा इंच मार्जिन रखता हूँ। तो दोस्तों अब हमारी लंबाई रेडी है। फिर उसके बाद यहाँ जहाँ पे निशान बनाया है वहाँ से पट्टी रख के आपको आर्म होल कितना नीचे जाएगा वो कस्टमर का नाप मैंने ले लिया है, वो हमें रखना है। तो हम आर्म होल 6.5 इंच नीचे है और यहाँ पे हम आधे इंच का दबाने के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ब्लाउज की कितनी चौड़ाई होगी यानी कितना घेराव होगा उसका नाप लेंगे। जो हमारे कस्टमर का जो ऊपर का नाप है यानी 3 नाप, अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट, कमर, ये तीनों नाप हैं हमारे। तो दोस्तों ये हमारे तीनों नाप हैं। जो अपर चेस्ट है वो है 33 इंच, और चेस्ट है वो है 35, और वेस्ट यानी कमर है हमारी 27 इंच। तो तीनों नाप यहाँ पे है, मैंने ले ली है। पहले हमें क्या करना है, अपर चेस्ट रखना है यानी ये बैक है, तो पहले हमें इससे नाप निकालना है। तो टोटल हमारा इसका हम चौथा पार्ट करेंगे, तो चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट होता है यहाँ पे हमारा 8.5 में एक धागा कम। तो दोस्तों 8.5 में एक धागा कम यहाँ पे नाप हो रहा है। फिर यहाँ हमें 2 इंच का साइड मार्जिन रखना है यानी 10.5 में एक धागा कम। तो दोस्तों यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी कमर का निशान बनाना है। तो कमर हमारी है यहाँ 27.5 इंच। 27.5 इंच का आधा यानी 7 में एक धागा कम, 7 इंच में एक धागा कम, और ये हमारा निशान बन गया। फिर हमें ऐड करना है 1 इंच का, जो पीछे की तरफ डाट लगते हैं इस तरह से, उसका 1 इंच हमें प्लस करना है। तो दोस्तों ये हमारा निशान बन चुका है। वही निशान हमें ऊपर की तरफ रखना है यानी 10.5 में एक धागा कम, फिर यहाँ 2 इंच का मार्जिन। फिर अब हमने देखा था कि हमारा आर्म होल का जो 2 नाप है ये हमारा इम्पोर्टेंट नाप है। तो इसमें क्या करना है, ऊपर का नाप है जो हमें स्लीव में लिया था 4 इंच, वही नाप हमें आर्म होल की चौड़ाई में लेना है। वो नाप हम फिक्स रखेंगे यानी
4 इंच का आधा यानी 2 इंच। तो दोस्तों हमें यहाँ शोल्डर का नाप मिला है, तो जो है टोटल 12.5 इंच और उससे आधा यानी 6.25 इंच। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 6 इंच ही रखना है, यानी हमें 1/4 इंच का यहाँ पे क्रॉस चाहिए। तो दोस्तों ये अब नाप थोड़ा सा रेडी है। फिर हमें जो शोल्डर पट्टी है वो कस्टमर के अगर रिक्वायर है तो कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल 3 इंच, यानी यहाँ हमारे पाइपिंग पट्टी लगेंगी जो यहाँ 1/4 इंच मुड़ेगा और आधा इंच यहाँ स्लीव में मार्जिन के लिए जाएगा। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 2.5 इंच। तो दोस्तों मैंने इस हिसाब से ये टोटल 3 इंच रख दिया है। फिर हमारा गला कितना चौड़ा होगा उसका नाप ले लेना है। जो हमारा कस्टमर का गला है वो 6.5 इंच है, तो हमें रखना है 3.25 इंच। अगर आपका सवाल है कि क्यों 3.25 इंच, तो मैं बता दूं, यहाँ दोनों तरफ 1/4 इंच पट्टी में अंदर मुड़ेगा और आधा इंच गला पहनने के बाद खुलेगा। तो इस हिसाब से मैंने 3.25 इंच रख दिए हैं। फिर यहाँ पे हमारा गला, कस्टमर का गला है वो कितना रहेगा वो देखेंगे। जो हमें रखना है 10.5 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कस्टमर का गला है वो 10.5 इंच रख दिया है। फिर उसके बाद हम इस सारे निशान को जोड़ के अच्छे से बैक का शेप बना लेंगे। तो दोस्तों अब ये हमारी बैक का निशान कंप्लीट है। अब इसे हम काट देते हैं। तो दोस्तों अब हमारी बैक सामने है, हमारी जो रेडी कट चुकी है। तो हम ये नाप लेते हैं। स्लीव की शोल्डर पट्टी है जो 3 इंच रखी है हमने। तो आपको क्या करना है, अगर आपका शोल्डर ब्लाउज में गिर रहा है तो आपको एक धागा इस तरह से क्रॉस काट देना है। याद रखें दोस्तों, गले की तरफ क्रॉस काटना है। फिर अब हम स्लीव के साथ आर्म होल को मिला लेते हैं। तो देखा दोस्तों, बेहतरीन तरह से यानी फिक्स हमारा आर्म होल स्लीव के साथ बिठ रहा है। आप दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। तो दोस्तों अब हम स्लीव को रखते हैं साइड में और इसे भी साइड में। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह का पार्ट जो बाकी बचा है कपड़ा, उस पार्ट को इस तरह से सेट कर देना। फिर उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट इस तरह से रख देना है। याद रखें दोस्तों, आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट सेट करना है कि यहाँ आधा इंच का मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा बचे और यहाँ पे बाकी कपड़ा रहे और नीचे की तरफ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहे बैक पार्ट से। तो दोस्तों अब ये सेट हो चुका है। पहले आपको क्या करना है, शोल्डर की पट्टी के साथ लंबाई के साथ मिलाते हुए आपको इस तरह से सीधा काट लेना है। याद रखें दोस्तों,
पीछे की तरफ हमने जो एक धागे का क्रॉस रखा था फ्रंट पार्ट में, वो नहीं रखना, क्योंकि हमारा बैक है वो खुलेगा तो शोल्डर हमारा अपर इस तरह से मुड़ जाएंगे, इस तरह से, देखा दोस्तों, इस तरह से। और फ्रंट का गला छोटा होता है इसलिए उस तरह से खुलेगा नहीं, यानी खुलेगा तो ये जो पार्ट है वो ऊपर नहीं जाएगा, यानी सीधा रहेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ सीधा काटना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ फ्रंट गले का निशान लगाना है। जो टोटल कस्टमर का गला है आगे की तरफ वो है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन बात करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ आधे इंच पे निशान लगाएंगे। क्यों दोस्तों आधा इंच पे निशान ऊपर, यानी आधा इंच हमारा छोटा गला क्यों बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आज 1/4 इंच का यहाँ पट्टी मोड़ने के लिए, जो हमारी पाइपिंग पट्टी लगेंगी उसको मोड़ने के लिए यहाँ 1/4 इंच ज़्यादा रखना है। और जो बाकी बचा है 1/4 इंच, वो यह गला थोड़ा खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, तो यह गला थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गला आधा इंच कम रखना है। अगर आप नॉर्मल पाइपिंग बना रहे हैं तो याद रखें दोस्तों 1/4 इंच ही आपको गला शॉर्ट रखना है, यानी ऊपर की तरफ रखना है। तो ये हमारा गला का निशान बन गया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट चेस्ट रहेगा यानी अपर चेस्ट, उसका नाप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है हमारा 8.5 इंच। यानी दोस्तों मैंने जो फ्रंट चेस्ट पेच रहेगा वो मैंने कस्टमर का नाप लिया है, वो है 8.5 इंच। तो यहाँ 2 इंच का साइड मार्जिन है, वो मिला ले तो 10.5 इंच होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये निशान भी रेडी है। अब आपको यहाँ गले का निशान बना लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट कटोरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच, याद रखें दोस्तों 1.5 इंच। अगर हमारे प्रिंसेस कट कस्टमर का ब्रेस्ट अगर बड़ा है यानी घेराव ज़्यादा है तो आपको उससे भी ज़्यादा यानी 2 इंच रख देना है। फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ बैक पार्ट से घेराव ज़्यादा रखना है, उससे ज़्यादा 1 इंच रखना है, यानी नीचे की तरफ 3 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच। फिर इस तरह से पट्टी को मिलाते हुए लाइन बना लीजिए। शायद दोस्तों आपको दिखा नहीं, मैं फिर से बता दूं। तो दोस्तों ये हमारा आगे का गला अब रेडी है। अब हम बैक साइड को, जहाँ पे ये हमारा क्रॉस रखना है, वो है ऊपर की तरफ 2 इंच और नीचे की तरफ 3 इंच क्रॉस बना लेना है। याद रखें दोस्तों ये बैक पार्ट से इतना आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। जब यहाँ हमारा प्रिंसेस कट बनेगा तो आधा इंच फ्रंट पार्ट का और आधा इंच साइड पार्ट का दोनों जब मार्जिन में दबेंगे तो ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, इसीलिए हमने ये साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। तो दोस्तों अब हम इसे अलग कर देंगे। तो दोस्तों ये अलग हो गया और आर्म होल को क्या करना है, पहले हम 7 को ही काट लेना है, 7 को मिला के ही काट लेना है। तो दोस्तों आपको आर्म होल है वो साथ ही मिला के काट लेना है और फ्रंट गला भी इस तरह से काट लेना है।
दोस्तों अब हमारा इतना सा पार्ट रेडी है। मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और बाकी का फालतू कपड़ा काट देना है। तो दोस्तों मैंने बैक से 1 इंच ज़्यादा फ्रंट का पार्ट रखा है और ये दोनों लाइन मिला के एक लाइन बना लेनी है और यहाँ से फालतू कपड़ा हटा देना है। हाँ तो दोस्तों अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम ये ऊपर का पार्ट, जो पीछे का पार्ट ऊपर की तरफ रखा था, वो हम हटा देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरफ यानी गला मेरी तरफ और ये आर्म होल उस तरफ रखना है। फिर आपको ये नाप रखना है, यानी फ्रंट का पार्ट, यानी फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है थोड़ा अंदर जाएगा इस तरह से। कितना अंदर जाएगा वो मैंने कस्टमर का नाप लिया हुआ है, वो है टोटल 6.25 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच मार्जिन में जाएगा, जो यहाँ हमारी हुक पट्टी लगेंगी तो ये मार्जिन में चला जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ आधा इंच का निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद हम 6.25 इंच और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन का जो स्लीव लगेंगी तो मार्जिन में जाएगा, वो यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये निशान हमारा मिल चुका है। इतना ही हमारा आर्म होल अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। तो इसे मैं काट देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा आर्म होल ओके है। तो दोस्तों अब ये हमारा आर्म होल रेडी है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट करेंगे, तो उसके लिए हमें कपड़े को पलटना होगा, यानी गला उस तरफ और आर्म होल इस तरफ। फिर उसके बाद हम जहाँ पे हमारी कटोरी बनेगी उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो वो मैंने कस्टमर का नाप लिया है, जो है टोटल 9.25 इंच। पौने 10 इंच। तो दोस्तों अगर कस्टमर का नाप आपने बॉडी नाप लिया है, तो कस्टमर ने अगर ड्रेस या टी शर्ट पहना है तो जो पॉइंट मिलता है उससे आधा इंच पॉइंट को घटा दे। यानी अब हमारा पॉइंट है 9.25 इंच। तो आपको क्या करना है, 9.25 इंच रख देना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन अंदर जाएगा, तो टोटल हो रहेगा हमारा 9.25 इंच। तो कुल मिलाकर ये हमारा सीधा नाप हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ये निशान बना लेना है। फिर उसके बाद हम ये पॉइंट सेंटर से कितना साइड तरफ रहेगा उसका नाप लिखा लेना है। टोटल नाप है हमारा 7 इंच। दोस्तों इस तरह से आपको निशान बनाना है। तो यहाँ आधा इंच का मार्जिन रखा है मैंने, उसका बात कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से टोटल 7 इंच है, तो उसका आधा यानी 3.5 इंच। तो मैंने यहाँ से 3.5 इंच नाप लिए है। फिर उसके बाद आपको यहाँ आधे इंच का क्रॉस दे देना है, यानी हमें रखना है 3.5 इंच। ऊपर की तरफ हमने 4 इंच रखा था, नीचे की तरफ हमें रखना है 3.5 इंच। फिर उसके बाद हमें अपनी सीजर ले लेनी है। फिर यहाँ जहाँ पे निशान बना है, जो सेंटर पॉइंट बना है, इस तरह से रख देना है। फिर यहाँ पे एक निशान बना लेना है।
पीछे की तरफ इस तरह निशान बना लेना है। फिर आपको उस निशान सेंटर पॉइंट को इस तरह पकड़ के यहाँ जो आर्म होल है उसकी गोलाई इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए। याद रखें दोस्तों, 1 इंच तक कपड़ा, दोनों कपड़े आमने सामने मिल जाने चाहिए यहाँ तक। फिर यहाँ आप एक कट लगा दीजिए। तो देखा दोस्तों, अभी हमारा एक 3 नाप मिल चुके हैं, जिसे हम आपस में जोड़ देंगे और उसी से ही हम प्रिंसेस कट का प्रॉपर नाप निकालेंगे, जो परफेक्ट हमारी प्रिंसेस कट कटोरी बनेगी। तो दोस्तों, मैंने ये तीनों नाप जोड़ दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह शेप देंगे। तो दोस्तों, हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ से आधा इंच यानी इस तरफ हमें काटना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये पार्ट हमने पीछे की तरफ ज़्यादा रखा था, इसीलिए कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकें। तो आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रिंसेस कट कटोरी को बीच में से काट देना है। तो दोस्तों, ये कट चुकी है और आपको ये जो निशान है वो इस तरह से मिला लेना है, यानी लंबा कर लेना है, यानी इसमें भी निशान बना लेना है। फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच का तीसरा पार्ट यानी पौना इंच पे निशान बनाना है और आपको सीधा काट लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पौना इंच सीधा काट लिया है। उसके बाद 1/4 का आपको 1/4 इंच का आपको इस तरह से क्रॉस दे देना है। देखा दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने 1 इंच लंबा रखा था। अगर हम दोनों पार्ट एक से काटते तो ये प्रिंसेस कटोरी हमारी कुछ नीचे की तरफ से इस तरह बनती, यानी यहाँ वी शेप बन जाता। उसी सॉल्यूशन के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा 1 इंच पार्ट फ्रंट में लॉन्ग रखा था। तो अब ये हमारा प्रिंसेस कट बनेगा तो ये लाइन होगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, इस तरह नहीं बनेगा, वी शेप नहीं बनेगा, ये बिल्कुल सीधा बनेगा। इसलिए मैंने ये हिसाब लगाया है। यहाँ पे पौने इंच का कपड़ा काट दो। उसके बाद यहाँ पे जो पौने इंच का चौथाई पार्ट बचा है उसे यहाँ क्रॉस में काट दो। तो इसको रखते हैं साइड में। अब इसकी बारी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो तीनों नाप है हमारे, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और ये वेस्ट यानी कमर, अब इन तीनों माप को मिलाते हुए आपको इसका शेप देना है। याद रखें दोस्तों, तीनों नाप मिलाते हुए। तो हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना फ़र्क है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में कितना फ़र्क है वो यहाँ नाप निकालना है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दोनों फ़र्क है, दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो है 2.25 इंच। तो यहाँ 2.25 इंच का आधा यहाँ पे रखना है। तो 2.25 इंच का आधा कितना होता है दोस्तों, 1 इंच में 1 धागा कम। तो इतना नाप मिला। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, आपको पूरा उतना ही नहीं काटना। आपको क्या करना है,
आधे इंच का इस तरह से गोलाई काट लेना है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से आधा इंच काटना है आपको, इस तरह गोलाई में से। फिर आपको नीचे का नाप लेना है। तो उसके लिए हमें मिडल चेस्ट और कमर का कितना फ़र्क है वो देखना पड़ेगा। तो मिडल चेस्ट हमारी है 35 और कमर है हमारी 27.5 इंच। तो उसमें कितना फ़र्क है, 28.5, 29.5, 30.5, 31.5, 32.5, 33.5, 34.5, 35। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इंच का फ़र्क है। तो दोस्तों 8 इंच का आधा यानी 4 इंच, आपको 4 इंच का यहाँ निशान लगाना है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी कटोरी नहीं बनेगी, तो इसमें अब थोड़ा फेरबदल करना है। क्या करना है, हमने यहाँ आधे इंच का क्रॉस रखा था, वो यहाँ पे हम बात कर देंगे। तो दोस्तों ये बात हो गया। फिर यहाँ बैक में भी आधे इंच का क्रॉस था, वो भी यहाँ बात कर देंगे। तो ये भी मैंने बात कर दिया। अब हमारा बचा है, तो बचा है 3.25 इंच। तो हमें इस तरह से 3.25 इंच का कटोरी सेट करना है। तो दोस्तों ये हमारी कटोरी सेट है, कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये पार्ट तो लंबाई में हमारा बैक के साइड, ये पार्ट हमारा लंबाई में बैक की तरह लंबाई में सेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से हमने नीचे की तरफ से हमने काट दिया है। अब हमें इसे भी अगर नापे तो ये लंबाई में 1 इंच ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, पहले नीचे की तरफ से काटना नहीं है, आपको ऊपर की तरफ आधे इंच का इस तरह से गोलाई ले लेना है, ठीक इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट की तरफ इस तरह तिरछा काट लेना है। तो यह आधा इंच हमारे यहाँ से कट चुका है। अब बाकी बचा है नीचे की तरफ आधा इंच। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टोटल आधा इंच नहीं काटना है, आपको 1/4 इंच इस तरह क्रॉस काट देना है, इस तरह क्रॉस, या सीधा नहीं यानी क्रॉस। तो दोस्तों ये हमारे लंबाई में भी बैक से 1/4 इंच ही लंबा है। ऐसा जब हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये पीछे लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पट्टी लगेगी इन दोनों से मिलाते हुए। तो यहाँ पे अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो मुश्किल होगा कि हम यहाँ जॉइंट लगाए और बाकी का कपड़ा कहीं से लाए। तो हमने ये कपड़ा कम ना पड़े, इसीलिए ये हमने ज़्यादा रखा है। तो अब हम ये चौड़ाई का टोटल नाप अब हम सेट करेंगे। तो क्या करना है, आपको इस तरह यहाँ आधे आधे इंच पे मार्क बनाते हुए इन दोनों मार्क को मिला लेना है बीच में इस तरह से। फिर हमें जो फ्रंट हमारा पेच है वो कितना रखा था वो टोटल नाप लेना है। तो दोस्तों यहाँ आधे इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया है। फिर यहाँ हमारा 8.5 इंच का फ्रंट पेच है और 2 इंच का मार्जिन है। तो ये निशान हमें मिला है। और नीचे की तरफ भी आपको इस तरह दोनों आधे इंच को मिलाते हुए या आधे इंच के मार्क को मिलाते हुए इस तरह पार्ट को रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ डार्ट का एक निशान बात करते हुए और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन बात करते हुए यहाँ पे एक निशान बनाना है। तो दोस्तों ये 2 निशान मिला लेना है। ये हमारा अब फालतू कपड़ा है, इसे हमें हटा देना है।
तो दोस्तों ये अब हमारी प्रिंसेस कट फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसका स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बिल्कुल मिल जाएगा। यही ब्लाउज में 2 दिन के बाद बनाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जाता है। पहले उसमें स्लीव कटिंग होती है, उसके बाद बैक कटिंग होती है, उसके बाद फ्रंट कटिंग होता है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ बात समझ में नहीं आई हो, इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।